शागिर्द अमीरुल मुजाहिदीन आलम नबील फाजिल जलील हजरत साहबजादा मुफ्ती मोहम्मद वकास मुर्तज़ाई सीनियर मुदर्रिस जामिया मुर्तज़ाइया किला शरीफ सरपरस्त आला तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह व तहरीक इत्तिबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूनुट गाजीपुर व गंग शरीफ। मीनू कमा आमन सुफहा अला इन्नहुम हुमुस्सुफहा वलाकिन ला यअलमून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। सारे अहबाब बावाज़ बुलंद हदिया दुरूद व सलाम पेश फरमाओ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या मकीन क़ुलूबिल मुमिनीन। देंगे तुझको क्या ये शहे जूदो सखा पे छोड़ दे। देंगे तुझको क्या ये शहे जूदो सखा पे छोड़ दे। देंगे तुझको क्या ये शहे जूदो सखा पे छोड़ दे। घर तो गुलाम उनका है, फिर उनके अता पे छोड़ दे। घर तो गुलाम उनका है, तो फिर उनके अता पे छोड़ दे। जालियों के सामने देवास्ता हसनैन का। जालियों के सामने देवास्ता हसनैन का। फिर तेरा कासा है कैसे भरना। बू बकरो उमर पे छोड़ दे। फिर तेरा कासा है कैसे भरना। बू बकर उमर पे
बहलो कंबर की तरह फिर फैसला जन्नत का तो मुश्किल कुशा पे छोड़ दे। फिर फैसला जन्नत का तो मुश्किल कुशा पे छोड़ दे। अपनी बख्शिश की फिक्र करने वाला है तू कौन। अपनी बख्शिश की फिक्र करने वाला है तू कौन। ये मुस्तफा का काम है तू मुस्तफा पे छोड़ दे। ये मुस्तफा का काम है तू मुस्तफा पे छोड़ दे। दिल से कर शहजाद तू उनके घराने की सना। फिर सिला इस बात का तू सैयदा पे छोड़ दे। फिर सिला इस बात का तू सैयदा पे छोड़ दे। गर तो गुलाम उनका है तो फिर उनकी अता पे छोड़ दे। हम्दो सलातो बाद मेरे वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अज रबी जमात सानी जमातुल उखरा उसकी 27 तारीख है और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन तीसरा जुमा है हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप दा जिक्र खैर कर दें। तो अज भी आप दी हयात तय्यबा दा एक पहलू बयान किया जाएगा। जिस तरह आप दी सखावत का जिक्र होया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम दी गुलामी का जिक्र होया कि किवें सरकार दी गुलामी इन्हां कीती। अपना तन मन धन हर चीज़ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम तो कुर्बान कर दिता। तो अज ये बयान करना है कि इन्हां ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम नाल इश्क किवें कीता सी। आप दे दिल दे अंदर सरकार दी मुहब्बत और सरकार दी ताज़ीम और सरकार दा अदब कितना सी। तो पिछले जुमातुल मुबारक भी आया मुबारका ये हुई पड़ी सी कि अल्लाह ताला ने फरमाया व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास। 13वीं आया मुबारक है सूरत अल बकरा दी
और ये आया मुबारका जिहड़ी है ये मुनाफिकां दे बारे नाज़िल हुई। फरमाया कि जदों वैज़ा की लाला होम जदों उन्होंने क्या जाता है किन्हां नूं मुनाफिकां की क्या जाता है आमीनू तुसी ईमान लियाओ कमा आमन अन्नास जिमें लोग ईमान लैके आए। तमाम मुफस्सिरीन ने अन्नास तो मुराद सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान लिया। फरमाया कि अन्नास तो मुराद कौन ने सरकार दे सहाबा, यानी अल्लाह पाक दे फरमान दा मतलब है कि ए मुनाफिको तुसी उंज ईमान लैके आओ जिमें मेरे नबी दे सहाबा ने ईमान लिया। और इमाम इब्ने असाकिर रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी तारीख के अंदर तारीख दिमश्क जिन्हों तारीख इब्ने असाकिर भी कहा जाता है तकरीबन 100 तो ज़्यादा जिल्दां के अंदर एक किताब है, बाज़ 80 जिल्दां के अंदर भी एक छापा है। उस दे अंदर आप फरमाते ने कि अन्नास तो मुराद खुलाफाए राशिदीन ने, यानी नबी दे चारे यार हज़रत सैयदना अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सैयदना मौला कायनात मौला अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। बहर कैफ फरमाया कि जदों उन्होंने कहा जाता है भी तुसी इंज ईमान लियाओ जिमें लोग ईमान लैके आए ने, जिमें मेरे नबी दे सहाबा ईमान लैके आए ने। कालू तो अगों की आंदे ने अनुमिनु कमा आमन सुफहा नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, क्या सी उंज ईमान लैके आइए जिमें बेवकूफ ईमान लैके आए ने, जिमें पागल ईमान लैके आए ने। यानी ओ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा नूं जदों वेखदे सन ना बई सहाबा सरकार दा अदब कितना कर रहे ने, सरकार दी ताजीम और तौकीर कितनी कर रहे ने। वो आंदे सन भी ऐ ते सियाणे बंदे हो ही नहीं सकते, तो कोई पागल बंदा है, इन ते सियाणा बंदा नहीं कर सकता। बई सरकार ने हुक्म दिता तो अपने सारे घर दा माल ही चुक के ले आए, सुई तक भी नहीं छड्डी। भी अपने बच्चों का सोचो, अपने आने वाली जिंदगी का सोचो, अपने बच्चों के फ्यूचर का सोचो, उन्होंने मुस्तकबिल सोचो कि की बनेगा, जड़ा अपने बालों का नहीं सोच रहा। तो फिर जनाब जो सरकार ने हुक्म कर दिता भी अबू बकर जाना है तो अपने बाल छड़ दिते, बच्चे छड़ दिते, घर वाले छड़ दिते, काफरां दे जनाब उन्हां दे सवाब दीप ते छड़ दिता भी ठीक है। आप टुर पे बालों का नहीं सोचा भी पिछे इन्हां नाल की बनेगा। ओ काफरां दे रहमो करम ते छड़ दिते भी ओ मार देन काफर, उन्होंने जो मर्जी कर लैन, भैया सियाणा बंदा ते नहीं कर सकता। अल्लाह पाक ने फरमाया अला इन्नहुम हुमुस्सुफहा, और मेरे नबी दे सहाबा ए ईमान आलियो बेवकूफ मेरे नबी दे यार नहीं, असल दर हकीकत ए बेवकूफ ने, वलाकिन ला यालमून, लेकिन इन्हां हाले समझिया नहीं, इन्हां नूं पता जो नहीं है मेरे करीम नबी दी रहमत दी बारिश वसदी होवे ते फिर अपना सब कुछ तुसी समेट के बैठे हो, संभाल के बैठे हो, तो मतलब है भी तुसी सियाणे बंदे नहीं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दे जो सहाबा ने उन्हें म्यारे ईमान यानी अगर असी चाहने हाँ कि साडा ईमान अल्लाह दी बारगाह दे अंदर कबूल हो जाए तो फिर सानू उंज दा ईमान लियाना पवेगा जिमें दा नबी दे सहाबा ने ईमान लिया। फिर सानू अपने नबी नाल उंज ही मोहब्बत करनी पएगी जिमें नबी दे सहाबा ने कीती सी। हाँ जी तवज्जो है जी। तो हज़रत सैयदना अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, चूँकि आप दा जिक्र खैर चल रहा है तो आप दे हवाले दे नाल ही मैं एक दो बातां गुजारिश करांगा। और जिहड़ी रिवायत मैं बयान कर लगा ये हदीस पाक बुखारी शरीफ की। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों सरकार बीमारी की हालत के अंदर ने, अलालत की हालत के अंदर ने, और पीर दा दिन है, हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस दे रावी ने, और बुखारी शरीफ किताबुल अज़ान के अंदर ये हदीस मौजूद है।
हदीस नंबर है 680 680। और यो ही हदीस पाक किताब उस सलात दे विच मुस्लिम शरीफ के अंदर भी मौजूद है, यानी मुत्तफक अलैह हदीस है मुस्लिम और बुखारी के अंदर। बाकी तो फिर कई किताबों के अंदर हदीस है। हजरत अनस इब्न मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बीमार सन, और ये वो बीमारी है कि जिस अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा विसाल बाकमाल होया, ज़ाहरी सरकार दा विसाल बाकमाल होया, पीर दा दिन ही सी। और इसे ही दिन जिस दिन दा वाकया इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह नकल कर रहे हैं, इसे ही दिन सरकार दा विसाल बाकमाल होया। आप फरमाते ने कि सरकार ने चूंकि हुक्म दिता सी हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु नमाज़ां पढ़ाउण दा, और सरकार दी ज़ाहरी जिंदगी मुबारक दे अंदर सरकार हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रजी अल्लाह ताला अन्हु ने 17 नमाज़ां पढ़ाइयां। किनियां? 17। सरकार ने किसी और नूं नहीं कहा बई तू जाके नमाज पढ़ा। अगर मरतबा सरकार तो बाद किसी और दा हुंदा तो फिर ड्यूटी उनकी लगती ना, लेकिन चूंकि अफजलुल बशर बादल अंबिया वल मुरसलीन हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रजी अल्लाह तआला अन्हु ही सन, ते आप नूं ही हुक्म होया कि तुसी ही नमाज पढ़ाओ। और 17 नमाज़ां आपने पढ़ाइयां, जबकि उस वक्त हजरत मौला उमर पाक भी मौजूद सन, हजरत सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु भी मौजूद सन, और हजरत मौला अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा रजी अल्लाह तआला अन्हु भी मौजूद सन। तो किसी और नूं हुक्म नहीं होया। इत्थे मैं एक छोटी जी बात पहले भी कई दफ़ा की थी, तो चलो तरतीब के लिहाज नाल कई बंदियां नूं परेशानी होंदी है बई नहीं जी वो पहला नंबर मौला अली दा है, पहला नंबर मौला अली दा है। तो मैं अगे भी कई दफ़ा 12 मरतबा ये रिवायत बयान की थी कि अल फितन के अंदर इमाम अबू नईम रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इस रिवायत को बयान फरमाया, और खुद मौला अली उल मुर्तज़ा रजी अल्लाह ताला अन्हु दे नाल वाक़या पेश आया। हजरत अमर इब्न लबीद रजी अल्लाह ताला नु इस हदीस के रावी ने आप फरमाते ने कि एक बद्दू दे नाल सरकार ने ऊँटनी दे बच्चे का सौदा किया, ऊँटनी दे बच्चे का सौदा किया, तो सौदा कर लिया उधार बई पैसे बाद अंदर देंगे, बच्चा लै लिया। बद्दू जो सरकार के घरों बाहर निकलिया तो अगे मौला अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा रजी अल्लाह तआला अन्हु मिल पे, पूछा किधर जा रहे हैं? ऐ सरकार के घरों आया, तो खैर नाल आया से ऐ सरकार नाल ना वो बच्चे का सौदा किया है ऊँटनी के बच्चे का, तो फिर मैं पैसे लै लिए है, नहीं पैसे सरकार ने उधार कर लिया। तो फिर मैं फिर कदों पैसे लैने ने? सरकार ने कारा किया। तो आप दे दिल के अंदर ख्याल आया भी चलो अज मोर लवा ही लीए भी पहला नंबर किंदा है, पहला नंबर किंदा है। आपने फरमाया यार गल ये आ कि चलो सरकार ने वादा तो कर लिया, तो लेकिन अल्लाह के कामों का की पता लगता, हो सकता है वादे तो पहले सरकार का ज़ाहरी विसाल हो जाए, तो फिर तेरे पैसे तो गए ना। वो बद्दू सी अगों, हाँ जी आशिक होंदा तो फिर ये तो ना सोचता आंदा यार गए तो फिर गए, हुण सानू सरकार नालों पैसे तो अगे नहीं ना है। उन्हें आख्या जी गल तो तुहाडी ठीक है, तो फिर मैं की करा? फरमाया जाके पुछ के आ कि यार सुल्ला जे तुहाडा विसाल हो गया या तुसीं मैनूं पैसे ना दे सके तो मैं पैसे किंदे कोलों लवांगा? आप ने जो वापस भेजा चला गया सरकार की बारगाह च गया, तो फरमाया किवें आया? कहने लगा यार रसूलल्लाह मेरे दिल च ख्याल आया भी जे वादे तो पहले तुहाडा विसाल हो गया, अल्लाह के कामों का तो पता कोई नहीं, रब बड़ी बेनियाज जात है। आपने फरमाया हो सकता है, तो यार सुनो मैं पैसे किंदे को लवांगा? फरमाया फिर अगर मैं पैसे तेरा ना दे सकिया तो तू अपने पैसे हजरत अबू बकर सिद्दीक़ को लै लई। उन्हें कहा जी ठीक है। वापस आया, मौला अली ने दसिया जी हजरत अबू बकर सिद्दीक़ का नाम लिया, आप समझ गया पहला नंबर अबू बकर सिद्दीक़ का ही है। फरमाया ये भी तो हो सकता है ना हजरत अबू बकर सिद्दीक़ का भी विसाल हो जाए, तो फिर आंदा गल तो तुहाडी ठीक है। फिर मैं पूछ गया फिर जी उन्होंने तो बाद कौन देगा? फिर वापस गए, पूछया सरकार ने फरमाया जी वो ना दे सके तो हजरत उमर पाक को पैसे लै ले। आप समझ गए दूजा नंबर हजरत मौला उमर पाक दा है। मौला अली ने दसिया, आपने कहा जी ये भी तो हो सकता है भी उमर पाक का भी विसाल हो जाए, तो फिर वो फिर टुर गया, जा कहने लगा हुजूर जी उमर पाक भी ना पैसे दे सके, तो फिर फरमाया फिर उस्मान गनी को लै ली। उन्हें दसिया, आप समझ गए भी तीजा नंबर हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु दा। उन्हें जो दसिया ना तो आपने फरमाया यार ये भी तो हो सकता है ना, अल्लाह के कामों का केड़ा पता, उस्मान गनी का भी विसाल हो सकता है। तो फिर कहने लगा जी ये भी गल ठीक है। फिर गया वापस, हम जो गया ना सरकार को
इन्हें बार बार चक्कर ला रहा है। एक तो सरकार का तुसी हौसला तको ना किन्ना है। सरकार कितने हिलम वाले सन, कितने बुरदबार सन। सरकार ने अगों एक दफा भी मथे ते वट नहीं पाया भी तू यार लग ही खलोता है। तेन एक दफा होंदा बंदा, दो दफा होंदा, तीन दफा होंदा, तू बार बार चक्कर लाई होना। या सरकार ने कोई बात नहीं ऐसी फरमाई। जो फिर गया आपने पूछा किमें होना है या रसूल अल्लाह उस्माने गनी का भी विसाल हो गया। तो सरकार मठा जा मुस्कुरा पे। हालांकि मौला अली ने नहीं दसिया ना वो बद्दू ने दसिया भी बार मौला अली मैनू बार बार भेज रहे ने या मैनू मैं किस वजह तो आ रहा। जो कहने लगा जी उस्माने गनी का भी जे विसाल हो गया तो फिर आपने मुस्कुरा के फरमाया जे मैं ना दे सकिया तो अबू बकर दे देगा, जे अबू बकर ना दे सकिया तो फिर उमर को ले लई, और जे उमर ना दे सकिया तो फिर उस्माने गनी को ले लई। ते जे उस्माने गनी भी देन तो पहले पर्दा कर गए तो फरमाया फिर उनके कोल टुर जाई जेड़ा तेनू बार बार मेरे को भेज रहा है। फरमाया फिर उनके कोल चला जाई, उनके को ले लई जेड़ा तेनू बार बार मेरे को भेज रहा है। तो मियाँ मोहम्मद बख्श आरफे खड़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह दी कलम उठी ना तो फिर आपने दसिया भी मेरे आका दा कमाल की है। आपने फरमाया जे रब दिल दिया ओए अखियां देवे अते चानन होवे नूरो ओ जे रब दिल दिया अखियां देवे अते चानन होवे नूरो मर्दानू हर शे नजरी आवे क्या नेड़े क्या दूरो ओ मर्दानू हर शे नजरी आवे क्या नेड़े क्या दूरो। मुसलमान तवज्जो कर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दी ज़हरी जिंदगी मुबारक के अंदर 17 नमाज़ा हजरत सैयदना अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो आपने बढ़ाइया ने। हजरत अनस इब्ने मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते ने पीर दादे ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दी तबीयत मुबारक थोड़ी जी बेहतर हुई, आपने हल्का महसूस किया। इधर जनाब मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर जमात खड़ी है। हजरत सैयदना अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो आप मुसल्ले रसूल ते खड़े ने। जेड़े गए ने उन्होंने पता है इत्थे जनाब मगर मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर चले जाइए किबला बनता इधर जनूब वाली साइड ते, सरकार दा घर मुबारक बनता है मशरक वाली साइड ते। ये जनाब हजरत अबू बकर सदीक भी नमाज पे पढ़ाते ने। सहाबा वहुम सुफूफुन फिस्सलाती सारे सहाबा सफा बन के खड़े ने नमाज पे पढ़ते ने। फकशफन नबियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सितरल हुजरती यंजुरु इलैना वहुवा काइमुल। ये जनाब नमाज सहाबा पे पढ़ते ने। हजरत अनस इब्ने मालिक फरमाते ने असी नमाज पे पढ़ने आ, नमाज पढ़दे सानू पता लगा सरकार ने इंज करके हुजरे दा पर्दा चुकिया है ते यंजुरु इलैना साडे वल वेख रहे ने। वहुवा काइमुल सरकार खड़े ने का अन्ना वजहहू
वारक़तु मुसहफ़िन, फरमाउंदे ने सरकार दा चेहरा अज इंज पिया लगदा सी जिवें कुरान दा सफ़ा होवे। अच्छा भी एक बंदा इनू मुंह करके अगर खड़ा है नमाज के अंदर, तो इधरों कोई बंदा बारी दे विचों सफा ओ पर्दा चुके, ते की ख्याल है अगर बंदा सीधा वेंदा होवे तो नजर आ जाएगा बंदा खलोता है कि बैठा है, तो उनका किवें करके चेहरा है। तवज्जो है ना जी? अच्छा, इहदा मतलब है कि अनस इब्न मालिक फरमाउंदे ने कि असां वेख्या फकाशफन नबीयू, सरकार ने पर्दा चुकिया, सितरल हुजराती, हुजरे दा पर्दा सरकार ने चुकिया, ते यनजुरु इलैना, सरकार साडे वल वेख रहे सन, वहुवा कायमुन, ते सरकार खड़े सन, अन्ना वजह, हुण 3 दिन तो हो गए सन सरकार नूं वेख्या ही नहीं सी साहबा ने, 3 दिन हो गए सरकार नूं साहबा ने नहीं वेख्या। ते जदों सरकार ने इंज करके पर्दा चुकिया, ते तुहाडा की ख्याल है साहबा की कीता होवेगा? इंज करके वेख्या होवेगा कि नहीं वेख्या? नमाज पढ़ रहे हैं, ये नमाज की बात कर रहे हैं और फर्जी नमाज की बात कर रहे हैं। बई जे नमाज दे अंदर सहाबा दे अदब दा ये आलम है, ते फिर नमाज तो बाहर सरकार दे सहाबा दा अदब दा की आलम हो? अच्छा, फिर सरकार दी हदीसें पाक है गुनियतुत तालिबीन दे अंदर और दीगर हदीस दी किताबां दे अंदर हदीसें पाक मौजूद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जदों तुसीं नमाज पढ़ो ना ते अखां दे नाल इधर उधर ना वेख्या करो, इधर उधर ना वेख्या करो। हदीस तुसां सुनी है ना जी पहले भी। सरकार ने फरमाया जेडे लोग नमाज पढ़ते हैं, मतलब इंज वेख्या नमाज पढ़ते बंदा नाल इधर वेख रहा भी अगला बंदा की कर रहा है, कित्थे खुरक रहा है, क्यों खुरक रहा है, कदों दा खुरक रहा है, ते किन्नी देर तो खुरक रहा है, ते हाले भी खुरकी जा रहा है। हाँ जी, नमाज पढ़ रहे हैं तो नाल कानियां करके इधर वेख्या कदी इधर वेख्या। सरकार ने फरमाया मेरा दिल करदा है सलाइयां गर्म करके इन्हां दी अखां च पा के अखां बाहर कढ दे, कि जेडे लोग नमाज दे अंदर इधर उधर वेखदे। और सरकार ने फरमाया कि जेडे बंदे इधर उधर वेखदे ने उन्हां नूं कख नहीं मिलना नमाज दे विचों। भाई अल्लाह फरमाउंदा है मेरी रहमत तेरे वाल मुतवज्जे आ, ते तू किसी होर पासे वेख रहे हैं, ते जा फिर जिधर तू वेखना उधरों ही जाके नमाज दा अजर भी लै ला, मेरी बारगाह दे अंदर तेरे वास्ते कोई अजर नहीं है। अच्छा दसो कि सरकार ने यह दसिया होवे ते सरकार दे सहाबा ने अमल नहीं सी करना? साढ़े तो ते ये तवक्को नहीं ना असीं कर सकते नज़ुबिल्ला सहाबा ने ऐसा अमल ना किया होवे, हुक्म सरकार दा होवे ते सरकार दे सहाबा ने मन्निया ना होवे। लेकिन जदों सरकार ने पर्दा चुकिया ते सहाबा ने इंज करके वेख्या तो फरमाउंदे ने कि अन्ना वजहहू वारक़तु मुसहफ़िन, अज इंज ही पिया लगदा सी सरकार दा रुख कि जिवें कुरान दा सफ़ा होवे। मियाँ वारिस शाह साहब ने फरमाया ना रुख यार दा सफ़ा कुरान दाए, रुख यार दा सफ़ा कुरान दाए, नूर नबी मुरसा खत्मुल मुरसलीन काजी, रुख यार दा सफ़ा कुरान दाए। अच्छा अगे फरमाउंदे ने सुम्मा तबस्समा यदहकू, ते सरकार मुस्कुरा रहे हैं। एक हुंदा है तबस्सुम, एक हुंदी है देहक, एक हुंदा है काका। हाँ जी, एक हुंदा है काका। काका उस हसन नूं आंदे ने भी बंदा इन्ना कु हसे भी आप नूं ते बंदे नूं पता लगे ही, नाल कुछों पंजां नूं होरां नूं भी सुर लगे भी बंदा हस रहा है, ये बंदा हस रहा है। ऐसे हसने नूं अरबी दे अंदर कहा जाता है कहका। की कहा जाता है? कहका। ते जे बंदा इन्ना कु हसे कि बंदे दी इन्नी कु हसन दी आवाज आवे कि अपने कन्ना तक ते आए लेकिन नाल दे खड़े बंदे नूं पता ना लगे, थोड़ी जी आवाज पैदा हुई, ते इस हसने नूं अरबी दे अंदर कहा जाता है देहक। दाद हा छोटा काफ कराची वाला देहक। ते जे बंदा सिर्फ इन्ना कु हसे भी आवाज पैदा ही ना हो, सिर्फ बंदे दे होंठ हिलन, थोड़े जे हरकत दे अंदर आन, आवाज ना पैदा होवे,
इस हसने नूं अरबी दे अंदर कहा जाता है तबस्सुम। ते सरकार दे सहाबी फरमाते ने सुम्मा तबस्समा, फिर सरकार ने तबस्सुम फरमाया। भी यार जो आवाज ही पैदा नहीं हुई ते सरकार दे सहाबा ने बगैर वेखिया किवें पता कर लिया कि सरकार मुस्कुराए सन। इहदा मतलब है सरकार दे सहाबा ने नमाज छड्ड के सरकार वाल तकिया ते पता चलिया। ते फिर उस बंदे दा की आलम होएगा जिहड़ा सिराते मुस्तकीम दे अंदर ये गल कवे बई जे खोते घोड़े दा ख्याल आवे ते नमाज हो जाती है, नबी दा ख्याल आवे ते नमाज टुट जाती है। मैं क्यों चलिया नबी दे सहाबा वाला ईमान लेके आ। नबी दे सहाबा नमाज पढ़ रहे ने, नमाज पढ़दियां सामने सरकार आ गए। इन्हां नमाज छोड़ के सरकार वाल तकिया भी है, उन्होंने वेख्या भी है, ख्याल भी आ गया। फिर सरकार हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हो जदों पता चलिया ना कि सरकार सामने आ गए, फनाकासा अबू बकर अला आकिबई, ते आप अपने एडियां ते अड्डियां ते पिछा पलटे लियासील सफा, ताकि पिछली सफ दे नाल मिल जान। व जन्ना अन्न नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खारिजुन इला सलात, ते सरकार आके मुसल्ले ते खड़े हो जान। फअशारा इलैना नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अतिम्मु सलातकुम, ते सरकार ने इशारा किया, फरमाया अबू बकर खलोता रहो, नमाज मुकम्मल करो। इहदा मतलब है सरकार ने इशारा किया। एक रिवायत में आउंदा है सरकार बोले ने, बोल के फरमाया अन अतिम्मु सलातकुम, अपनी नमाज मुकम्मल करो। ओए सरकार नू वेख भी लिया, बाहरों सरकार दा लुकमा कबूल भी कर लिया, ते सहाबा दी नमाज टुटी नहीं। ते जिंदी टुट जाए उनका ईमान सहाबा जैसा नहीं, ते जिंदा सहाबा जैसा होवे उनकी टुटदी। ताज़ीमे मुस्तफा उंज करो जिवें नबी दे सहाबा ने की, ओ ईमान काबिल कबूल होवेगा। और हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हु आप पिछा हट गए। अच्छा बई ये तो है सरकार साइड ते खड़े ने, हाँ जी। अच्छा साढ़े वास्ते हुक्म है कि बंदा नमाज पढ़ रहा है, बंदा जमात करवा रहा है, इमाम भुल गया या कोई मसला बन गया तो बाजू किसी बंदे ने ऐसा बंदा कि जेड़ा उस जमात के अंदर नहीं खड़ा, अगर कोई दूसरी जमात खड़ी है तो उस जमात अंदर बंदा खड़ा हो, यानी इक्को वक्त च दो जमात हो रही ने, तो एक बंदा दूसरी जमात च खड़ा सी, उन्हें लुकमा दे दिता दूसरी जमात के इमाम नूं, उन्हें कबूल कर लिया, हुक्म है नमाज टुट गई, नमाज टुट गई। ते हजरत अबू बकर सदीक अपनी अड्डियां ते पिछा आ रहे ने। बुखारी शरीफ की गल कर रहा मैं, हाँ जी, हीर रांझे की किस्सा नहीं, बुखारी शरीफ। हजरत अबू बकर सदीक नाकासा अबू बकर आला आकिबई ही, अपनी अड्डियां ते हजरत अबू बकर सदीक पिछा हटे। वजन्ना ए गुमान करके कि अन्नन नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खारिजुन इला सलात, भी सरकार आके नमाज पढ़ाणगे, सानू सरकार नमाज पढ़ाणगे। लेकिन सरकार ने इशारा किया, फरमाया अन अतिम्मु सलातकुम, नहीं तुसी अपनी नमाज मुकम्मल करो। असल सरकार वेखन आए सन भी इमाम मैं बनाया है, वेखा सुन फबदा भी पिया है कि नहीं फबदा पिया, भी मुहब्बत है ना। हजरत सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप गए चले मदीना पाक ते जाके फकीराना लिबास पा लिया, मश्क पा ली, ते हाजियां नूं जनाब पानी पियाउंदे फिरन, पता ही नहीं भी ये गजनी दा बादशाह है। आपने अचानक ध्यान मारिया तो जनाब एक बादशाह आ रहा है, शाही सवारी उत्ते सवार है, शाही लश्कर शाही लिबास पाया, पूरी आबो ताब दे नाल आ रहा है। तो आपने मश्क मुश्क छड्डी ते भजे जाके अगों नूं फरमाया तेनू पता नहीं तू केड़ी बारगाह च आ रहा है, इत्थे ते बादशाह भी फकीर बन के रहिंदे ने। वो समझ गया, कहन लगा हुजूर तुहाडी मुहब्बत दा अपना अंदाज है, मेरी मुहब्बत दा अपना अंदाज है। हुजूर तुसी फकीराना लिबास पा के अपनी मुहब्बत दा इजहार कीता, लेकिन मैं सब कुछ पा के ते सरकार दी बारगाह दे अंदर आ रहा, और इस वास्ते आ रहा, कोई तकब्बुर नहीं, कोई फखर नहीं करने वास्ते आया, सिर्फ इस वास्ते आया कि सोनिया अज जो मैनू दिता है ना, तुहाडा दिता ही मैनू मिलिया है, सोनिया तुहाडा अता कीता होया है, ते सोनिया जे फकीर नू अता कीता जे ते वेखो मैनू ते फबदा भी है कि नहीं है।
कहने लगे जी तुहाडी मुहब्बत का अंदाज अपना है, मेरी मुहब्बत का अंदाज अपना। ते हज़रत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हु सरकार ने खुद मुसल्ला इमामत ते खड़ा किया ते वेख रहे सन, नाले मुस्कुरा रहे सन, कितना सोहना लग रहा है। हाँ जी, लो जी, ये तो एक हदीस पाक हो गई, ये भी जिंदे विच आप पिछा हटे ने, सरकार ने इशारा किया, फिर अगे चले गए, सरकार आए नहीं। दूसरी हदीस पाक, ये भी बुखारी शरीफ दी है। वो हदीस जड़ी सी 680 नंबर हदीस है, ये हदीस 684 नंबर हदीस। इहदे रावी हजरत सहल इब्ने साद साइदी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने, आप फरमाते ने, कबीला सी बनी अमर इब्ने औफ, बनी अमर इब्ने औफ कबीला सी, उन्हां दे अंदर कुछ झगड़ा हो गया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना उस कबीले की सुलह करान चले गए। इधर नमाज का टाइम हो गया, हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद के अंदर ने, सरकार हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हु किथे ने? मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर। सरकार कबीले के अंदर गए ने, जमात का वक्त हो गया तो मुअज्जिन आया, आके कहने लगा कि अतुसल्ली लिन्नासी कायम फअकीमा, कहने लगा जी जे तुसी लोगों को नमाज पढ़ा दोगे यानी जमात करा दोगे तो मैं फिर अजान पढ़ा, इकामत कवा? आपने फरमाया कि कहो, पढ़ा जाएंगे नमाज। जमात खड़ी हो गई, सैयदना अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हु आप मुसल्ला रसूल ते खड़े हो गए, जमात करवा रहे हैं, उधरों सरकार भी आ गए। हुण सरकार आए ने पिछे, ये सी सज्जे, ये सी मतलब खब्बी साइड ते सरकार ने वो पर्दा चुकया भी जेडे गए ने वो तो समझते हैं ना कि अगर बंदा खाने काबे नूं मूँह करे तो यह जिहड़ा पासा है ना ये रोज़ा पाक वाल आउंदा है, यह खब्बे पासे रोज़ा पाक वाल आउंदा है, ठीक है। उत्थे चूंकि थोड़ा जिहा साडा इथों किबला बनता है लहिंदे पासे जिन्हों आपां मगरब आखने आ, उत्थे जिहड़ा काबा शरीफ है वो लहिंदे नूं नहीं बनता, वो बनता है इधर दखन वाली साइड जिन्हों जनूब असीं आने ना, इधर बनता है मदीना शरीफ तो इधर जो मूँह करांगे तो रोज़ा पाक इस साइड पर आउंदा है, तो उस एक साइड ते ये हुण हज़रत अबू बकर सदीक खड़े ने मुसल्ला रसूल ते सरकार पिछों आए ने। हुण जदों सरकार आए ने पिछों, हुण जरा तवज्जो करिया जे बई सहाबा दी मुहब्बत, जमात खड़ी हो गई, जमात खड़ी होवे ते पिछे आ जाए चौधरी, चलो चौधरी छड्डो, पिछे जनाब वजीर आजम आ गया, वजीर आला, वजीर आजम या सदर पाकिस्तान आ जाए तो की ख्याल है, आप राह छड्ड देंगे विचों? तो जे आप उहदे वास्ते विचों सफ़ा छड्ड दईए, तोड़ दईए तो की ख्याल है, अपनी नमाज हो जाएगी? बोलो तो सही यार, नहीं होएगी। जो असी उहदे वास्ते सब छड्डांगे ना विचों, खला कर देंगे तो साडी नमाज नहीं होवेगी। लेकिन सहाबा दा अकीदा तको जरा, सरकार आए ने, सहाबा नूं सरकार दी खुशबू आई है, पता चल गया भी पीछे सरकार आ गए ने, तो सहाबा इंज राह छड्डन लग पे कि सरकार अगे एक सफ लंघे, दूसरी सफ, तीसरी सफ, चौथी सफ। हजरत सहल इब्ने साद साइदी रजी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते ने, हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हु दी आदत मुबारका सी, वकाना अबू बकर ला यल्ताफितु फी सलाती, जदों आप नमाज पढ़ते सन ना तो फिर नमाज इन्ना को खुब जाते सन, इन्ने मुस्तगरक हो जाते सन कि सज्जे खबे की खबर कोई नहीं सी हुंदी। जिवें मैं कई मरतबा गल दसी है कि हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रजी अल्लाह तआला अन्हु कमरे च नमाज पढ़ रहे हैं, अग लग गई तो बाहरों लोगों धुआं वेख्या तो भज्जे ते आके अग बुझाई तो आप सुकून नाल नमाज पढ़ रहे हैं, आपनू कोई खबर नहीं। जदों सलाम फेरिया तो पूछा खैर सी की बनया, हजूर इत्थे अग लगी सी तुहानू नहीं पता लगा? फरमाया नहीं यार मैनू नहीं पता लगा। सरकार दी हाल तो हजरत अबू बकर सदीक इंज नमाज खुब के पढ़ते सन कि सज्जे खबे की कोई खबर नहीं हुंदी। हुण जदों सरकार आए ने, आप नमाज पढ़ा रहे हैं, बड़े खुब के इनहिमाक नाल मुस्तगरक हो के नमाज पढ़ा रहे हैं, ते सहाबा राह छड्ड रहे हैं। पहली सफ तो सरकार गुजरे, दूसरी तो गुजरे, तीसरी तो गुजरे, ते नाल ना सहाबा इंज हत्थां ते हत्थ मार रहे हैं इस तरीके नाल, ताकि हजरत अबू बकर सदीक नूं पता चल जाए कि पीछे सरकार आ गए ने, ते अगले सफ वाले भी राह छड्डदे जान। हुण बई ये अदबे मुस्तफा सहाबा दा कि सहाबा ने नमाज के अंदर राह छड्ड दिता, सफ तोड़ दी, लेकिन उन्हां दी नमाज टुटी
नहीं। अच्छा हुण जदों अगे सरकार गए ना पहली सफ ते आ गए, हुण जदों पिछे होया ना वावा कम ज्यादा मतलब कसरत नाल, फलम्मा अक्सर अन्नास तस्फीका, तस्फीक आंदे ने हथ दे उत्ते हथ मारना नमाज दे अंदर, ते जदों वावा लोगों ने दबाले शुरू हो गए ना तो हज़रत अबू बकर इल्तफाता आपने तवज्जो की भी पिछे लगता कोई कम पै गया है। तो इन्ना मतलब जी तस्फीक हो रही है, इन्ना मतलब यही है कि पिछे सरकार आ गया, नहीं तो इंज होना नहीं सी। आपने की कीता, फरआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू वेख्या। की कीता? रआ, ये बनया रआ यरा रोयतन, रोयत आंदे ने अखां नाल वेखना। किंदे नाल वेखना? एक हुंदा है नज़र यंजुरु नज़रन, नजर ओ हुंदा है दिल नाल वेखना, ठीक है जी। एक हुंदा है रोयत, रोयत दा मतलब हुंदा है कि करीब हो के ते अपनी इन अखां नाल ते इरादा तन वेखना। एक हुंदा है ज़ियारत, भाई वेखना वेखने में फर्क है ना। एक हुंदी है ज़ियारत, बंदा आंदा जी हुजूर ज़ियारत करना है सी। एक हुंदा है रोयत, इन अखां नाल तकना। एक हुंदा है जिन्होंने नजरे करम हो जाए जी, नजरे करम। एक नजर हुंदा है। आप हदीस पाक दे अल्फाज ने फरआ रसूल अल्लाह, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने रसूलुल्लाह नू वेख्या। ते किवें वेख्या होवेगा? अगे शीशा लगा सी कि सरकार नू बैग वेख लिया? नहीं, मुड़ के वेख्या। की कीता? मुड़ के वेख्या। ते सीना फिरदा कि नहीं फिरदा जी? जदों मतलब मुड़ के वेखे, अगर किबले रुख तो सीना फिर जाए, शरीयत आंदी है नमाज टुट जाती है, बंदे दी नमाज टुट गई। हुण दोबारा पढ़े, ओए शरीयत तो ही है जो मेरे आका दा दीन ते इस्लाम है, जो मेरे आका दियां दावां सन। हुण जदों आपने मुड़ के वेख्या, फअशारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनिमकुस मकाना का, सरकार ने इशारा किया, फरमाया अबू बकर खलोता रहे, खलोता रहे। उन्हें आख्या हुजूर इंज ते नहीं ना हो सकता, तुसी आ जाओ मैं वेख भी लवा ते फिर खलोता रहा। आप थोड़े जहर पीछे हुए, सरकार ने फिर इशारा किया कि अबू बकर खलोता रहो। आप एक पैर और पीछे हट गए, फिर इशारा किया। जो तीसरा इशारा था आपने हाथी चुक दिते, यार रसूल अल्लाह मेरे वास की गल कोई नहीं थी। फराफा यदैहि, आपने हाथ चुक दिते, वापस आ गए पहली सब से, सरकार अगे खड़े हो गए। हुण सरकार अगे खड़े हो गए, सरकार ने तो नहीं फरमाया अबू बकर तू नमाज दोबारा पढ़, तेरी नमाज टुट गई है, तू दे विच अमले कसीर भी कर बैठा है, दोवें हाथी चुक दिते। अमले कसीर है ना भाई, अगर अमले कलील हुंदा है, अमले कलील की इजाजत है 2 मरतबा नमाज के अंदर, वो भी एक रुकन के अंदर कि बंदा एक हाथ नाल खुरक खरक लवे, कोई कर लवे एक हाथ चुके। अगर तीसरी दफा कर लिया तो नमाज टुट गई, ये अमले कसीर हो जाएगा। तो जो दोवें हाथ बंदे ने कट्ठे चढ़ दिते, इन्हों आंदे ने अमले कसीर, इक्को बार ही छड्डे तो टुट गई। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने तो दोवें हाथ ही चुक दिते सन, अमले कसीर पाया गया, लेकिन नमाज टुटी नहीं, क्योंकि ये दोवें हाथ उठे ने मेरे नबी दे अदब दे अंदर, मेरे नबी दे एहतराम दे अंदर, मेरे नबी दी ताजीम दे अंदर, आप दी तौकीर दे अंदर। ते जेड़ा काम सरकार दी अदब च कीता जाए वो नमाज नू तोड़दा नहीं, बल्कि नमाज दी नूरानियत दे अंदर, रूहानियत दे अंदर मजीद उरूज ते तरक्की कर देंदा। हुण जनाब फरमाते ने कि सरकार आगे अगले मुसल्ले ते खड़े हो गए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक पिछली पहली सफ ते आ गए। हुण सारी बात है भी जदों जरा तवज्जो है जी, हुण पहली सफ ते पूरी सी ना, कोई बंदे दी थां ते खाली कोई नहीं सी, या है सी खाली। हुण अबू बकर सिद्दीक किते खड़े होए, उहदे ते थां ही कोई नहीं सी, इहदा मतलब है जरूर एक बंदा पिछे होया होवे, ते फिर दूसरी सफ भी मुकम्मल सी, ये बंदा पिछा हटिया है, तो फिर वो बंदा उस पिछे गया होवेगा। ये बंदे जिहड़े सफा बदल बदल के पिछे जाते रहे, टुटी इन्हां दी भी नहीं, क्योंकि इन्हां सब मेरे नबी दे अदब दे अंदर कीता है। हुण जदों नमाज पढ़ी गई, इत्थे जरा एक और बात काबिल गौर है। आम एक जुमला बोलिया जाता है, अल अमरु फौकल अदब, अल अमरु फौकल अदब जी, हुक्म अदब तो अगे वे, हुक्म अदब तो
अगे वे जदों दौरा हदीस शरीफ पढ़ते सी उस वक्त मेरे उस्ताद मुहतरम मेरे उस्तादां दे भी उस्ताद हज़रत हाफिज़ अब्दुल सत्तार सईदी साहब दामत बरकातुहुल कुदसिया शेखुल हदीस जामिया निज़ामिया रज़विया लाहौर, उन्होंने एक जुमला फरमाया सी। उन्होंने फरमाया भी ये बुखारी शरीफ असी चूंकि उन्होंने कोल पढ़ी सी, उन्होंने फरमाया कि हर थां ते हुक्म अदब तो अगे नहीं हुंदा, हर थां ते हुक्म अदब तो अगे नहीं जी। बस पीर साहब ने हुक्म कर दिता तो मैं फिर आख्या जी ठीक है, नहीं बई ये उस थां ते ही हुंदा है जिथे हुंदा है, लेकिन कदी कदी अदब जिहड़ा हुंदा है ना वो हुक्म तो भी उतां टुर जांदा है। हुण सरकार ने 3 बार हुक्म कीता है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कहा जी नहीं इंज अदब नहीं है हुजूर, तुसी तो हुक्म कर रहे हो लेकिन ये अदब नहीं। जदों नमाज मुकम्मल हो गई ते काला सरकार ने फलम मन साराफा काला, जदों नमाज पढ़ी गई सरकार पीछा मुड़े, काला सरकार ने फरमाया या अबा बकर, ओ अबू बकर मां माना का अन तसबुता इज अमरतुका, ओ जदों मैं जो तेनू कह रहा सा भी खलोया अपनी थां ते खड़ा रह, केड़ी शय तेनू नहीं खलोण दिता, मां माना का तेनू किस चीज ने रोकया, अन तसबुता ओथे खड़े रहन ते, इज अमरतुका जदों मैं तेनू हुक्म दे रहा, मैं तेनू हुक्म दे दिता सी। काला अबू बकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज की मां काना लि इब्नी अबी कुहाफा अन युसल्ली बैना यदै रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सोने हुण अबू कुहाफा दे पुत्र दी ए जुर्रत के तुहाडे अगे खलो के नमाज पढ़ाए, तुसी आ जाओ तुहानू वेख ले। ते फिर आप जब वालिद दा नाम सी अबू कुहाफा ते फरमाया सोने अबू कुहाफा दे पुत्र दी मजाल ते नहीं ना, इन्नी जुर्रत नहीं कि तुहाडे अगे खलो जाए। यार रसूलल्लाह तुसी भावें हुक्म दे दिता सी लेकिन मेरा अदब दा तकाजा नहीं सी, मेरा अदब आंदा सी अबू बकर पीछे चल तेरा ये मकाम नहीं। जदों सरकार आ गए ने बज़ाहिर हुण ए मुसल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अल्लाह पाक ने फरमाया व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास, और जदों उन्होंने कहा जाता है भी उंज ईमान लियाओ जिवें सहाबा ईमान ले आए ने, तो इहदा मतलब है कि सहाबा दा ईमान म्यारे ईमान है, सहाबा दा ईमान जिहड़ा वो म्यारे ईमान है। और जे उन्हां वर्गा अदब होया तो फिर ईमान दी भी कोई ना कोई किते मुल पै जाएगा ईमान दा, ते जे उन्हां वर्गा अदब एहतराम तजीम तौकीर और उन्हां वर्गा ईमान ना होया तो चुक के बूथे ते रब ने मारना, फरमाना रख अपने कोल, सानू इहो जिहा ईमान दी लोड़ नहीं है। तो मुसलमानों असी उंज नबी नाल प्यार करिए जिवें नबी दे सहाबा ने कीता है। अल्लाह पाक अमल दी तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।